नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल मजहबी रहनुमा जो है, यानी मौलाना हो, मौलवी हो, मुफ्ती हो, ऐसे कई रहनुमाओं के कत्ल हो चुके हैं। ख़ास तौर पर अभी अभी जो महीना गुजरा सितंबर, इसमें ऐसी वारदात बहुत कुछ हो चुकी है। इसी कड़ी में 2 रोज़ केबल हफ्ते के रोज़ शनिचर के रोज़ कराची में मुफ्ती कैसर फारूक, उसको दिन दहाड़े कराची शहर में गोलियों से छलनी कर दिया गया और बाद में जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड एज ब्रॉट। तो ये इस किस्म की वारदात ताज़ा बहुत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। अब ये जो था मौलवी कैसर फारूक, ये जो था, ये कहते हैं कि सेकंड इन कमांड था लश्कर तैयबा, जो कि भारत में 2008 में 26/11 का जो हमला हुआ था उसका जिम्मेदार है। और उसका ये बहुत बड़ा कारंदा था और इसका ख़ास काम यही था कि हिंदुस्तान में तखरीबकारी की वारदात करना। तो इसको हफ्ते के रोज़ कत्ल कर दिया गया। लोग ऐसा कह रहे हैं कि लश्कर तैयबा में जो है वो विरासत की जंग चल रही है, क्योंकि लश्कर तैयबा का जो हेड है वो तो हाफिज सईद है। आपको मालूम है सबको, हाफिज सईद ने अपने जीते जी अपने बेटे तलहा सईद बोल दीजिए, उसको अपना वारिस मुकर्रर कर दिया है। तो इसकी वजह से काडर्स में जो सीनियर लोग हैं उनमें बेइत्मीनानी पाई जाती है, डिसकंटेंट पाया जाता है और इसकी वजह से भी हो सकता है कि ये कत्ल इस किस्म की बेइत्मीनानी का नतीजा हो। अच्छा, ये हफ्ते के रोज़ दिन दहाड़े जब ये वारदात की गई तो जो कातिल थे उनको पूरी ज्योग्राफी उस इलाके की मालूम थी। गुलशन उमर जो इलाका है कहा जाता है, वहाँ पर ये वारदात हुई और वहाँ पे उनका मदरसा भी था, उसके नज़दीक ही ये वारदात हुई। और इसके साथ एक छोटे बच्चे को भी गोली लगी है, लेकिन वो मतलब मरा नहीं है। उसको हम कोलेटरल डैमेज कह सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो कातिल थे मुफ्ती कैसर फारूक के, उनको इस इलाके की ज्योग्राफी का मुकम्मल इल्म था और इसीलिए उन लोगों ने बिना किसी डर के दिन दहाड़े उसको गोलियां मारी और वहाँ से चला गया। जब वो गोलियां चला, कुछ लोगों ने तो उसके वीडियो भी बनाए हैं, कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो खैर, हम आपको बता रहे थे कि उन लोगों ने गोलियां चलाई और आराम से निकल गए, यानी उनको सब पता था कि भागने का रास्ता कहाँ से हमको मिल सकता है। इस सिलसिले में इससे जो पहले वारदात हो चुकी है, मैं कुछ का आपको जिक्र कर दूं। कुछ माह केबल हिजबुल मुजाहिदीन जो हिंदुस्तानी कश्मीर का जो है, उसका जो चीफ है सैयद सलाहुद्दीन, वो आजकल रावलपिंडी में रहता है। उसका एक रिश्तेदार था, उसका नाम था बशीर पीर, उसको रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया था। और यहाँ पर मतलब कराची में भी मौलाना ज़ियाउर रहमान को, ये भी लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखता था, उसको भी कत्ल कर दिया गया था। और इसके साथ साथ एक सिख था जो खालिस्तान कमांडो फोर्स का
मतलब काडर था, बड़ा वर्कर था उसका, वो जिसका नाम था परमजीत पंजवर, उसको भी ताज़ा ताज़ा कत्ल कर दिया गया है। अच्छा, इस सिलसिले में जो है लोग ऐसा भी कह रहे हैं कुछ लोग, जैसे कि हमने कल आपको बताया कि सरफराज बुगटी ने वो जो मस्तोंग में हमला हुआ था, सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान का, उसने वो जो मस्तोंग में जो हमला हुआ उसका इल्ज़ाम उसने भारत के सर मंड दिया। और ये तो बहुत आसान है पाकिस्तान वालों के लिए कहना कि जो कुछ भी हो जाए, भले ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले उसकी जिम्मेदारी कबूल भी कर लें, लेकिन पाकिस्तान सरकार कहती है इसमें हिंदुस्तान की जो जासूसी एजेंसी है रा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसका काम है। तो इस सिलसिले में भी ये जो कैसर फारूक का कत्ल हुआ है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये रा की तरफ से टारगेट किलिंग की गई है, जबकि हमें ऐसा नहीं लगता। वजह उसकी ये है, इनसे भी ज़्यादा अगर भारत के बस में होता तो वो इससे पहले दाऊद इब्राहिम को कत्ल करते, और वो भी कराची में ही छुपा हुआ बैठा है। अब ऐसी वारदातें लगातार जो हो रही हैं, तो ये जो लश्कर तैयबा के जो ऑपरेटिव्स हैं ना, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एसेट हैं, क्योंकि वो उनकी तरफ से भारत में आके तखरीबकारी की वारदात अंजाम देते हैं। तो इसीलिए ऐसे जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं, लश्कर तैयबा के या जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर है जैसे, इस किस्म के जो दहशतगर्द हैं, ISI ने उनको मिलिट्री जो मतलब उनकी जो छावनियां हैं वहाँ पर उन्हें मुंतकिल कर दिया है, ताकि उन्हें कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान न पहुंचा सके। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।